हेलो एवरीवन। सो गाइज वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है, देखते हैं आज का वर्ड कौन सा है। गाइज इसे हम कहते हैं पोर ओवर। ओके, पोर ओवर एक फ्रेजल वर्ब है। पोर ओवर का मतलब वैसे तो है गौर से देखना, बट सिचुएशन क्या है देखते हैं। टू लुक एट एंड स्टडी समथिंग, यूजुअली अ बुक और अ डॉक्यूमेंट केयरफुली। पोर ओवर का आप इस्तेमाल तभी करेंगे जब या तो आप किसी किताब को पढ़ रहे हो, बहुत ही गौर से आप पढ़ रहे हो, एकदम उसकी डिटेल में खोए हुए हो, ऐसा एकदम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कर लेगा बंदा, इतना खो गया है पढ़ाई में। या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई आपको कोई रिपोर्ट मिला है, कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट है, किसी भी चीज़ को जिसको आप रीड आउट कर सकते हो, कोई लेटर हो, उसको आप बिल्कुल इस तरीके से पढ़े जा रहे हो, कोई टेक्स्ट मैसेज आया है उसमें खो गए हो आप, तब आप पोर ओवर का इस्तेमाल करेंगे। गौर से आप उस मैसेज को देख रहे हो, आप उस लेटर को बहुत ही गौर से पढ़ रहे हो, तब यानी कि टू एग्जामिन, स्टडी और रीड विद इंटेंस केयरफुल अटेंशन। पूरा जो आप एक अटेंशन देते हो कि एकदम एग्जामिन कर लेते हो, बहुत ध्यान से पढ़ते हो, इट मीन्स यू आर पोरिंग ओवर ब्ला ब्ला। ब्ला ब्ला मीन्स लेटर, टेक्स्ट, मैसेज, एनीथिंग। एग्जाम्पल्स अगर देखें, शी स्पेंड्स हर इवनिंग्स पोरिंग ओवर टेक्स्ट बुक्स, यानी कि वो अपना इवनिंग, शाम का समय बिता देती है, क्या करते हुए बिताती है? पोरिंग ओवर टेक्स्ट बुक्स, यानी कि उसकी जो किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक्स है, उसको बहुत गौर से पढ़ती है, तल्लीन होकर पढ़ती है, एकदम खो जाती है पढ़ने में। शी स्पेंट आवर्स, उसने घंटों बिता दिए पोरिंग ओवर द टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट होगा, कोई मैसेज होगा, उसको पढ़ने में, उसको गौर से पढ़ने में घंटों बिता दिए। सर्चिंग फॉर अ क्लू दैट माइट हेल्प सॉल्व द केस, ताकि वो कोई क्लू, कोई कोई एविडेंस को सर्च कर पाए ताकि केस सॉल्व हो जाए। तो कोई बंदा घंटों मान लो ऐसे स्टडी कर रहा है, रीड कर रहा है, घंटों उसे पढ़ रहा है, तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इज रीडिंग। वहां पर अच्छा वर्ड है पोरिंग ओवर, ही इज जस्ट पोरिंग ओवर। पोरिंग ओवर का मतलब कि उस गॉड से उसको देख रहा है, तो सिर्फ देख ही नहीं रहा है, यानी कि एग्जामिन कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, ऐसे आप समझेंगे। आई हैड टू पोर ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको वो बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। टू फाइंड हु इज लाइबल इन सच अ सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन में कौन लाइबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भाई तुम्हारी लाइबिलिटी बनती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से वो रीड कर रहा है। तो फिर से देख लीजिए, पोर ओवर का मतलब है कि टू लुक, देखना, एंड स्टडी समथिंग, देखना भी है और उसको स्टडी भी करना है, उसको स्टडी भी करना है। खासकर किताब हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, और बहुत ही केयरफुली आप उसको स्टडी करते हैं, आप पोर ओवर करते हैं। ही पोर्ड ओवर द मैप फॉर आवर्स, अब देखिए मैप के लिए भी यहां पर यूज हो गया, कोई नक्शा है, अब नक्शे को आप पूरा स्टडी कर रहे हो, एक तरीके से समझ रहे हो आप, तो बहुत गौर से देख रहे हो, केयरफुली आप उसको देख रहे हो ताकि आप समझ सको। लास्ट है कि शी पोर्ड ओवर द रिपोर्ट्स लुकिंग फॉर एरर्स, रिपोर्ट्स को वो देख रही थी, उसने देखा कि ताकि कोई एरर्स तो नहीं है। मान लीजिए आपने मुझे कुछ लिख करके भेजा, तो मैं उसको बिल्कुल पोर ओवर करूंगा कि कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं। ये पोर ओवर होता है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।